हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज आप लैपलेस ट्रांसफॉर्म का पार्ट नंबर 4 करने वाले हैं। पार्ट 3 में आपने किया था पीसवाइज कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इन एन इंटरवल। इसका जो टॉपिक था वो और साथ में इसका एक एग्जाम्पल किया था। इसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो एक बारी सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं। इसके अंदर अपने को करना क्या होता है, किसी भी इंटरवल को क्या करना होता है, सब इंटरवल में ब्रेक करना होता है। किस में ब्रेक करना होता है? सब इंटरवल में। और सब इंटरवल में ब्रेक करने के बाद अपने पास फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला होता है लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, क्या होता है? इंटीग्रेशन का साइन 0 से इंफिनिटी। उसके बाद आप क्या करते हैं, e की पावर माइनस एस टी और साथ में एफ टी dt, यानी कि जो भी फंक्शन की वैल्यू होती है वो लिख देती है। अब एक चीज देखो, यहां पर फंक्शन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे कि कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो सकता है, लोगरिथम फंक्शन हो सकता है, एल्जेब्रिक फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो सकता है, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है। ठीक है, एक फंक्शन अपने पास ये है और दूसरा फंक्शन इनमें से कोई भी हो सकता है। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप इसका इंटीग्रेशन करो ना, तो आपको आइलेट के हिसाब से करना है। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन में ये देखना है कि पहले इंटीग्रेशन या पहला फंक्शन कौन सा होगा। वो कैसे पता चलेगा? आइलेट के हिसाब से। अगर पहला इनवर्स फंक्शन है तो इनवर्स फंक्शन का पहले इंटीग्रेशन होता है, सेकंड पे लोगरिथम का, थर्ड पे एल्जेब्रिक का, फोर्थ पे ट्रिग्नोमेट्री का और फिफ्थ पे एक्सपोनेंशियल का। उसके बाद अपने पास जो इंटीग्रेशन का रूल होता है, ये आप लोगों को पता भी होगा, मैं एक बार ही बता देता हूं कैसे करते हैं। यू वी का इंटीग्रेशन करना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस कंप्लीट का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, और इसका अपने को एक बारी फिर से इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, ये रूल होता है अपने पास u इंटू वी का। चलो इसके ऊपर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, वो एग्जाम्पल करने के बाद चीजें अच्छे से समझ में आने लगेगी। एग्जाम्पल है मेरे पास, भाई मैं देख लेता हूं इससे रिलेटेड कौन सा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 1 कर लिया था, 2 3 4 5। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 5 देखो भाई, वो इसी से रिलेटेड है। ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 में दे रखा है लैपलेस ट्रांसफॉर्म करना है। मेरी बुक के अकॉर्डिंग ये एग्जाम्पल नंबर 5 है भाई, आप स्टेटमेंट मैच कर लेना। फाइंड एलपी, एलपी स्टैंड्स फॉर एलटी, लैपलेस ट्रांसफॉर्म। किसका करना है? एफ ऑफ टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। अब एफ ऑफ टी दे क्या रखा है मेरी बुक के अंदर भाई, ये एफ ऑफ एक्स दे रखा है। एफ ऑफ एक्स नहीं होगा, एफ ऑफ टी होगा। ठीक है, 0 जब ये वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, इसकी वैल्यू t है। अगर ये वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, इसकी वैल्यू 0 है अगर ये मेरे पास t ग्रेटर देन 0। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये वाली वैल्यूज देख के जो मेरे पास इंटरवल बनने वाला है उसका आइडिया लग गया होगा भाई। ठीक है, इंटरवल क्या बनेगा? 0 से 1 का कंप्लीट इंटरवल होगा, 0 से इंफिनिटी। ठीक है, उसके बाद जो इंटरवल बनेगा वो 0 से 1 का, सेकंड इंटरवल बनेगा 1 से 2 का, और ग्रेटर देन 2 दे दिया, थर्ड इंटरवल बनेगा 2 से इंफिनिटी का। यानी कि ये 3 इस क्वेश्चन के सब इंटरवल हो गए। ठीक है, ये आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। उसके बाद देखो, अपने को पता है लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी क्या होता है। लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी क्या होता है मेरे पास? वो होता है 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी, साथ में लिखते हैं एफ टी डी टी। ये अपने को फॉर्मूला पता है। अब इसके सब इंटरवल करो, सब इंटरवल करेंगे तो मेरे पास आएगी 0 से 1 पहला इंटरवल, e की पावर एस टी, और एफ टी की वैल्यू क्या है मेरे पास? एफ टी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में 0 है, तो मैं इसको 0 पुट कर देता हूँ। ठीक है, अब सेकंड इंटरवल क्या है? सेकंड इंटरवल 1 से 2 है, 1 से 2, तो e की पावर माइनस एस टी और एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है?
ठीक है, साथ में आ गया dt प्लस तीसरा इंटरवल 2 से बड़ी वैल्यूज के लिए यानी कि 2 से इन्फिनिटी के लिए, तो e की पावर माइनस एस टी और एफ टी की वैल्यू है 0। जो ये वैल्यूज गिवन है ना, ये अपने को एफ ऑफ टी की वैल्यू गिवन है, ठीक है, यानी कि 0 से 1 के बीच में एफ टी की वैल्यू 0 है, 1 और 2 के बीच में टी की वैल्यू क्या है, सॉरी एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है टी, और टी से जो बड़ी वैल्यूज है उनके लिए जो मेरे पास एफ ऑफ टी की वैल्यू है वो है 0। तो मेरे पास ये मिल गया इंटरवल, ठीक है, यहां पर डी टी लगा लेना, ठीक है। अब देखो, अगर मैं ये देखो e की पावर एस टी इंटू 0, तो ये वाली टर्म तो मेरे पास क्या होगी, कंप्लीट 0 हो जाएगी भाई, ठीक है। प्लस में ये हाँ कुछ वैल्यू देगी क्योंकि e की पावर माइनस एस टी साथ में t और डी टी, प्लस में 0 से इन्फिनिटी, इंटू में 0 है तो ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ओवरऑल मेरे पास क्या बचा, ये वाली वैल्यूज बची, ठीक है। अब मैं ऊपर वाले को रफ कर रहा हूं, अगर आप लिखना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई, और इस वीडियो को भाई अपने फ्रेंड्स, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज जो भी आप यूज करते हो उसके ऊपर शेयर कर दो भाई, ताकि जो भी स्टूडेंट कॉलेज, जिन भी स्टूडेंट्स के कॉलेज के अंदर ये चैप्टर नहीं हुआ था उनकी हेल्प हो सके। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको ऊपर लिख रहा हूं 1 से 2 e की पावर माइनस एस टी और साथ में मेरे पास क्या है टी डी टी, ठीक है, इसको मैंने ऊपर लिख लिया। अब इसको सोल्व कैसे करना है, देखो इंटीग्रेशन का साइन है, एक फंक्शन ये है मेरे पास, एक फंक्शन ये है मेरे पास। अब चेक करेंगे इसको, ठीक है, चेक कैसे करेंगे, आइलेट के हिसाब से चेक करेंगे कि आप फर्स्ट फंक्शन किसको माने। तो सबसे पहले देखो इनवर्स फंक्शन है इसके अंदर, नहीं है, तो सेकंड पे चेक करते हैं लोगरिथम, लोगरिथम भी नहीं है। थर्ड नंबर पे है मेरे पास एल्जेब्रिक, हाँ ये वाला एल्जेब्रिक है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, और उसके बाद एक्सपोनेंशियल, ये मेरे पास एक्सपोनेंशियल आ गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया, ठीक है। लाइट की प्रॉब्लम थी भाई, इसलिए लाइट बंद हो गई थी। अब देखो सेकंड फंक्शन मेरे पास क्या हो गया, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार। सबसे पहले आप क्या चेक करते हैं, आइलेट के हिसाब से इनवर्स फंक्शन है, नहीं है तो स्किप करो इसको। लोगरिथम फंक्शन नहीं है, स्किप करो। एल्जेब्रिक फंक्शन हाँ है, तो इसको मार्क कर दो फर्स्ट फंक्शन। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, उसके बाद चेक करो एल्जेब्रिक, एक्सपोनेंशियल सॉरी, फिर एक्सपोनेंशियल है, इसको मार्क कर दो सेकंड फंक्शन। अब देखो फर्स्ट फंक्शन मेरे पास क्या आ गया ये, और सेकंड फंक्शन मेरे पास है ये, तो इसको देखो लिख लो, वन से 2 टी e की पावर माइनस एस टी डी टी। अब ये मेरे पास फर्स्ट फंक्शन आ गया, ये मेरे पास सेकंड फंक्शन आ गया, तो करवाओ इसका इंटीग्रेशन। कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, लिखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन को मैंने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन क्या है मेरे पास, e की पावर माइनस एस टी। तो आपको पता होगा जब आप e की पावर ए टी का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आता है e की पावर ए टी, और जो a है वो नीचे चला जाता है, ठीक है। इसमें बिल्कुल सेम वैसे ही होगा, कैसे e की पावर माइनस एस टी और माइनस का s नीचे चला जाएगा। उसके बाद इसकी लिमिट पुट कर देते हैं, ठीक है, लिमिट लिख देते हैं 1 और 2। फिर आता है अपने पास माइनस का साइन, माइनस का साइन, ठीक है। फिर क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टी का सबसे पहले बात क्या रखनी है, होल का इंटीग्रेशन, तो लगाओ कंप्लीट का इंटीग्रेशन, लिमिट 1 से 2। फिर क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट फंक्शन क्या है मेरे पास, ये है टी, तो टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अब सेकंड फंक्शन क्या है मेरे पास, e की पावर माइनस एस टी, करो इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन आ गया e की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, ठीक है। इसका क्या करना है अपने को, एक बारी और इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। क्यों करना है, क्योंकि कंप्लीट का इंटीग्रेशन है, तो इसका एक बारी और इंटीग्रेशन करवाओ भाई। कैसे, टी e की पावर माइनस एस टी बाई एस 1 से 2, ठीक है, माइनस का साइन करवाओ इसका इंटीग्रेशन, ये तो 1 है,
ठीक है, 1 को छोड़ दो, e की पावर माइनस एस टी। अब इसका इंटीग्रेशन करवाना है आप लोगों को, तो करवाओ इसका इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा e की पावर माइनस एस टी, e की पावर माइनस एस टी, और एक बारी और माइनस का s नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा s का स्क्वायर, और इसकी लिमिट हो जाएगी भाई 1 से 2। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इस कंप्लीट की लिमिट ले लेता हूं 1 से 2, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करो, लिमिट पुट करते हैं। आप लोगों को पता होगा क्या, मैं बता भी देता हूं, e की पावर at और dt, इसकी लिमिट दे रखी है a से b। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करने के बाद e की छोड़ो, कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, x ले लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, पहले इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करने के बाद क्या करते हैं, लिमिट पुट करते हैं। और लिमिट कैसे पुट की जाती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लिमिट कैसे पुट की जाती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो करवाओ इसके अंदर पुट। सबसे पहले आप अपर लिमिट पुट करते हैं। अपर लिमिट क्या है, 2, यानी कि जहां जहां t है उसकी जगह पे 2 रखना है। तो रखवाओ 2 e की पावर माइनस 2t अपॉन माइनस का, सॉरी e की पावर माइनस 2s आएगा, क्योंकि t की जगह पे लिमिट रख रहे हैं। फिर माइनस का साइन, फिर क्या करते हैं, जहां जहां t है उसकी जगह भी 2 करेंगे, e की पावर माइनस 2s अपॉन एस स्क्वायर। तो ये मैंने रख दी भाई अपर लिमिट। ठीक है, अब मेरा काम आता है लोअर लिमिट रखने का। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट रखो। लोअर लिमिट के अंदर क्या है, 1 है, तो करो जहां जहां t है वहां 1 पुट करो। ये t है 1, अब यहां पर e की पावर माइनस एस टी इंटू में 1 और नीचे माइनस का s। ठीक है भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बीच में माइनस का साइन है मेरे पास। यहां भी 1 पुट करेंगे जहां जहां t है, माइनस का s इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर। ये एस स्क्वायर आएगा भाई, क्या आएगा, सॉरी ये माइनस का s आएगा और ये एस स्क्वायर आएगा। एक बारी मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, मैंने क्या किया है, सबसे पहले इसके अंदर अपर लिमिट रखी। अपर लिमिट में जहां जहां t है वहां पर 2 रख दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, माइनस लोअर लिमिट, तो यहां पर t की जगह 1 रखा, फिर यहां पर t की जगह 1 रखा, तो मेरे पास ये आ गया। अब मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूं भाई, क्या कर रहा हूं, ओपन कर रहा हूं। तो देखो ये मेरे पास किसका हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस। एक बारी फिर से देखो, ये माइनस ये माइनस, तो अंदर लेके जाऊंगा माइनस के साइन को, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और जब इसके साथ माइनस की मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो ओवरऑल मेरे पास आंसर ये आ गया भाई। ठीक है, अब क्या करता हूं मैं, यहां से e की पावर माइनस 2s कॉमन निकाल लेता हूं भाई। क्या, e की पावर माइनस 2s कॉमन निकाल लेता हूं। क्या करते हैं, e की पावर माइनस का 2s कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहां पर क्या बच गया, माइनस का 2s बच गया भाई। क्या बच गया, माइनस का 2 अपॉन s बच गया। देखो e की 2s कॉमन निकाला तो माइनस का 2 अपॉन s। ठीक है, उसके बाद माइनस, यहां से e की पावर माइनस 2s कॉमन निकाला तो ये बच गया 1 अपॉन s स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां से मैं क्या कॉमन निकालूं, e की माइनस s कॉमन निकाल लेता हूं। क्या निकाल लेता हूं e की माइनस s कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये क्या बचेगा, 1 अपॉन s, और यहां पर बच जाएगा 1 अपॉन s स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ गया भाई, रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है भाई, बुक वाले ने क्या किया हुआ है ये माइनस का 2s कॉमन निकाल लिया। इसने क्या निकाल लिया, माइनस का 2s कॉमन निकाल लेंगे। देखो तो माइनस का 2s कॉमन निकाल लिया, ये माइनस का साइन भी इसने बाहर ले लिया, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो इससे कंफ्यूज मत होना भाई, कहीं सोचो कि आंसर ही गलत आ गया। इसने जस्ट माइनस का 2 e की पावर माइनस 2s कॉमन निकाला हुआ है। ठीक है, माइनस का ये कॉमन निकाला हुआ है, माइनस का e की पावर 2s। ठीक है, अगर माइनस का कॉमन निकालते तो ये दोनों किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो अब देखते हैं यहाँ पास सेकंड एग्जांपल। चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, इस वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल भाई, एग्जांपल नंबर
फोर्थ और एग्जाम्पल नंबर सेकंड बिल्कुल सेम है भाई। उसके अंदर दो फॉर्मूले हैं अपने पास, आपको पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ ई की एक्स और साथ में दे दिया अपने को साइन बी एक्स, ये मैं लिख लेता हूं डी एक्स। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और यहां पर आता है मेरे पास ए साइन बी एक्स। ठीक है, ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी टी, बी एक्स आएगा भाई। ठीक है, बी टी नहीं बी एक्स, कोस बी एक्स। उसके बाद देखो एक फॉर्मूला और होता है ई की पावर ए एक्स साथ में अगर कोस बी एक्स हो और डी एक्स। इस केस में क्या होगा, ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। यहां पर मेरे पास आ जाएगा ए कोस बी एक्स, क्या आएगा ए कोस बी एक्स माइनस का साइन, सॉरी प्लस का साइन बी साइन बी एक्स। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला एग्जाम्पल नंबर 2 में लगेगा मेरी बुक के अकॉर्डिंग, और ये फॉर्मूला एग्जाम्पल नंबर 4 में लगेगा मेरी बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप लोगों को बता दूंगा। तो अब आप करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा है भाई, फाइंड एल टी यानी कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ, अपने को एफ ऑफ टी दे दिया साइन टी इफ 0 टी की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है, 0 से पाई के बीच में है, और ये वैल्यू 0 है इफ मेरी जो वैल्यू टी की ग्रेटर देन पाई है। ठीक है, यही वैल्यू। तो अपने को पता है सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सबसे पहले आप मानते हैं सॉल्यूशन के अंदर लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी क्या होगा, 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी, साथ में क्या आएगा एफ ऑफ टी डी टी। अब क्या करते हैं, इसको स्मॉल इंटरवल में ब्रेक करते हैं। अब स्मॉल इंटरवल में कैसे ब्रेक करेंगे, यहां पर देखो इंटरवल क्या बन रहा है, 0 से पाई और पाई से इन्फिनिटी। ठीक है, दो इंटरवल बन रहे हैं, क्या 0 से पाई और पाई से इन्फिनिटी। तो करो इसको ब्रेक, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी क्या होगा, 0 से पाई e की पावर माइनस एस टी, और साथ में क्या है, यानी कि एफ ऑफ टी की क्या वैल्यू है 0 से पाई के बीच में, ये है साइन टी डी टी। ठीक है भाई, उसके बाद देखो प्लस में पाई से इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी, और जब वैल्यू पाई से बड़ी है यानी पाई और इन्फिनिटी के बीच में है, तो ये वैल्यू क्या है 0 डी टी। अब देखो समथिंग इनटू 0 क्या होता है 0, तो ये वैल्यू ओवरऑल मेरे पास क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, तो अपने को सोल्व क्या करना है, इसको सोल्व करना है। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं क्योंकि ये वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। अब देखो e की पावर एस टी और साइन टी, इसको कंपेयर करो इसके साथ। कंपेयर करने के बाद अपने को क्या मिली, यहां से a की वैल्यू तो मिल गई माइनस एस, और b की वैल्यू मिल गई मेरे को 1। b की वैल्यू क्या मिल गई 1। ये क्या दे रखा है साइन टी यानी कि साइन बी टी, तो b की वैल्यू क्या मिल गई 1। तो अब इस फॉर्मूला के अंदर इसकी वैल्यू पुट करवाओ भाई, e की पावर ए एक्स, e की पावर ए एक्स यानी कि माइनस एस और टी पुट करेंगे, ए स्क्वायर यानी कि माइनस एस का स्क्वायर, तो ये एस स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद देखो ए क्या है मेरे पास माइनस का एस है, फिर साइन बी टी। ठीक है, साइन बी टी माइनस बी क्या है मेरे पास 1, फिर पुट करना है कोस बी क्या है मेरे पास 1 और टी। तो ये मेरे पास क्या बन गया भाई फॉर्मूला बन गया। इसकी वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी 0 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, जो इसकी लिमिट है अपने पास वो है 0 से पाई है, इन्फिनिटी नहीं है, 0 से पाई है। एक बार फिर से देखो, ए को मैंने इसके अकॉर्डिंग ए को क्या लिख दिया माइनस का एस, और बी को क्या लिख दिया 1, और इस फॉर्मूला के अंदर जस्ट वैल्यू पुट कर दी तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। तो अब क्या करो, जस्ट ये इंटीग्रेशन हो गया इस फंक्शन का। ठीक है, यानी कि अगर e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स दे रखा हो तो इसका इंटीग्रेशन ये होता है। तो अब इसका इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट पुट करवाओ भाई, लिमिट पुट करेंगे
मैंने वैल्यू गलत लिख दी क्या? नहीं, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब क्या करो, लिमिट पुट करवाओ भाई। कैसे लिमिट पुट करेंगे वो देखो। कैसे लिमिट पुट करेंगे? सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, तो करवाओ यहां पर अपर लिमिट e की पावर माइनस पाई एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहां पर पुट करेंगे तो आपको पता होगा साइन एन पाई क्या होता है? 0 होता है भाई। और कोस एन पाई क्या होता है? -1 की पावर n। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो साइन पाई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और कोस पाई क्या हो जाएगा? कोस पाई मेरे पास हो जाएगा -1। ठीक है भाई, ये होगी मेरे पास अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो e की पावर 0 क्या होती है? 1 होती है। तो 1 आ गया, यहां पर आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1, यानी कि t की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद साइन 0 होता है और कोस 0 क्या होता है? 1 होता है भाई। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ओवरऑल जो मेरे पास आंसर आया है वो आया है, माइनस का साइन बाहर आ गया तो ये आ गया माइनस का e की पावर माइनस पाई एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 1 अपॉन एस स्क्वायर। ओवरऑल अगर मैं एस स्क्वायर प्लस 1 कॉमन ले लेता हूं दोनों में से तो ये आएगा 1 माइनस e की पावर माइनस पाई एस। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 4 है मेरी बुक के अकॉर्डिंग। g ऑफ t दे रखा है कोस t माइनस 2 पाई बाई 3। ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है अगर t ग्रेटर देन 2 पाई बाई 3 है, और ये 0 है अगर t की वैल्यू 0 से t यानी कि 2 पाई बाई 3 और 0 के बीच में ये 0 है, t से बड़ी वैल्यू पर ये है। तो अब इस केस में क्या होगा, जो फंक्शन 0 हुआ था ना वहां पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने आप करना, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। व्हाट्सएप के अंदर जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर व्हाट्सएप का नंबर है, आप वहां से डाउट ले सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी 1K।